मीर साहब, आपको लग रहा है कि यहाँ के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप दूसरे रीजन से आते हैं। हालांकि आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि शेयर बराबर मिलेगा, क्या लोगों को आप कन्विंस कर पाओगे आगे आने वाले दिनों में? देखिए, सपोर्ट से रिलेटेड काम करना है बहुत। जो हमने ड्रग्स यहाँ पे मतलब उसके लिए काम करेंगे, मिलजुल के काम करना है। ड्रग पेडलर से वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं जी। हमारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे प्रायोरिटी हमारी बेरोजगारी है, एक ऐसा जॉब क्रिएशन जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपने बेरोजगारों को रोज़गार देने। टनल हमारी प्रायोरिटी रहेगी जी। प्रायोरिटी पे हम इस टनल के लिए काम करेंगे। जो भी अधूरा काम इसका होगा इंशाल्लाह हमारे टर्नओवर में वो ख़त्म करके जाएंगे। ये वता इज़्ज़ु मंताशा वता ज़िल्लु मंताशा, ये ऊपर वाले के हाथ में होती है। कहाँ अलबत्ता हमारी होती है कोशिश जी। किसके सर पे उसने ताज रखा होगा, इस निज़ाम से हट के दूसरा निज़ाम चल रहा है। आर पार बाई बाई टंगडार चौकी बल के बाई बाई। मैं इस वक्त कुपवारा के टंगडार इलाके में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त फिरदौस अहमद मीर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जिनको जन साहब भी कहते हैं। आज उन्होंने अपना नामजदगी के पेपर जो है वो यहाँ पर आज उन्होंने सबमिट किए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से आने वाले दिनों में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं करना कॉन्स्टिट्यूंसी से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस अहमद मीर साहब। पहले जानना चाहूँगा, करना कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आने वाले दिनों में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं, क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है और क्या कुछ सोचा है? अगर आप यहाँ से चुन के जाते हैं असेंबली में, आप यहाँ से जीत के जाते हैं, तो क्या कुछ सोच के रखा है करना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए जी। और आज हमारा नॉमिनेशन पेपर भरने का यहाँ पे प्रोग्राम था जी। तो जहाँ तक रोड मैप का सवाल है जी, सबसे पहले ये दो रीजन है, एक चौकी बल, एक करना जी, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी कन्फ्यूजन है। खासकर मैंने अभी 2-4 बंदों से बात की है कि आप यहाँ अगर जीत के आ जाते हैं तो यहाँ के लिए नाइंसाफ़ी तो नहीं होगी जी। बट मैं आपके माध्यम से उनसे ये एक कहना चाहता हूँ कि एज़ पर एलोकेशन पॉपुलेशन जो उनका शेयर होगा उनको बराबर मिलेगा। मैं वहाँ पे भी बता रहा हूँ, यहाँ ही नहीं, मैं अपने लोगों को भी बता रहा हूँ कि उनका हक जो भी होगा हम उनका हक नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके एज़ पर एलोकेशन के हिसाब से उनका वो हक मिलेगा। क्योंकि दोनों रीजन का जो बराबर का हिस्सा होगा वो बराबर उनकी डेवलपमेंट होगी। जिस सेक्टर में भी हम काम करेंगे, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या रोड कनेक्टिविटी हो, सपोर्ट से रिलेटेड हो, दोनों रीजन का बराबर होगा एज़ पर एलोकेशन। जितनी पॉपुलेशन यहाँ होगी उतना उनका शेयर मिलेगा, जितनी पॉपुलेशन वहाँ होगी उनका उतना शेयर मिलेगा। मीर साहब, आपको लग रहा है कि यहाँ के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप दूसरे रीजन से आते हैं? हालांकि आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि शेयर बराबर मिलेगा, क्या लोगों को आप कन्विंस कर पाओगे आगे आने वाले दिनों में? देखिए, मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हूँ जी, जिनकी मुझे टिकट मिली है, जिनका मुझे सिंबल मिला है। आपको शायद ये पता नहीं है कि यहाँ पे 2014 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एमएलए था जी। 12,000 वोट लिए थे और जो रनर अप था वो 5,000 वोट लिए थे उसने जी। तो आप कैसे ये कह रहे हो कि यहाँ मैं कन्वे नहीं कर पाऊँगा? ये तो पार्टी है, यहाँ एक कार्डर है पार्टी का, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं इस टाइम। कार्डर एक्टिवेटेड है या बिल्कुल एक्टिवेटेड है? क्योंकि पीडीपी में एक वो बीच में रसाकशी का माहौल भी देखा गया। देखिए, कार्डर जो पीडीपी के जो फॉलोअर्स है, कार्डर कभी नहीं बिखरता है। जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कभी नहीं बिखरता है जी। अलबत्ता वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रक्चर आप देखिए, ये जो बंदा चेंज हो जाता है, फर्द चेंज होता है, मगर कार्डर चेंज नहीं होता है। कार्डर बेसिकली पार्टी के विजन के साथ होता है, उनके उस पार्टी के मंशूर के साथ होता है। कार्डर बिखरता नहीं है। यहाँ पे हमारे वर्कर्स हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे जोनल प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के जो हल्का प्रेसिडेंट हमारे हैं, बहुत सारे मतलब हम कनेक्ट हैं उनके साथ पहले से ही, आज से नहीं, करीबन दो साल से, जब से ये 2019 के बाद हम उनके साथ कनेक्ट है। क्योंकि हमें ये नहीं था, अगर यहाँ से भी पार्टी टिकट किसी को देती, वहाँ कार्डर था, हम थे वहाँ उनके। तो आप उनकी हेल्प करते हैं वहाँ पे? बिल्कुल, क्यों नहीं करते, हम पार्टी के साथ है। मैंने पार्टी को कहा, मैंने बहुत सारे लोग तो फिर उनको नाराज़गी भी होती है अगर किसी और को मैंडेट मिल जाता है, अगर इसको किसी और को प्रेफरेंस दी जाती है तो वो तो भाग जाते हैं। नहीं, देखिए, मैंने अपना नाम प्रपोज नहीं किया था। जब जोनल बॉडी से मेरा नाम भी गया था, मैंने यहाँ जोनल प्रेसिडेंट यहाँ क्या था जी, मैंने उसके कहा कि मेरा नाम मत लिखिए, मैंने उसको नाम दिए। मैंने नाम डॉक्टर अब्बास का सबसे पहले रखा था,
मैंने डॉक्टर अब्बास तो आपने बाकी लोगों को प्रेफरेंस दी थी? बिल्कुल, डॉक्टर अब्बास की मेरी प्रायोरिटी थी जी। अगर डॉक्टर साहब आगे आ जाते मैं उसकी सपोर्ट करता, मैं उसको ऐसा प्लेटफॉर्म वहाँ पे देता जो उसके बिल्कुल उसकी सपोर्ट में होता वहाँ पे। अच्छा मीर साहब, मुझे बताइए कि रोड मैप क्या है, विजन क्या, आपने कुछ सोचा होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर लोगों को, चाहे हम बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें, टनल की बात करें। देखिए, रोड मैप हर एक का होता है जी। पार्टी का एक मंशूर भी होता है। नंबर 1 जो पार्टी का मंशूर होगा उसके लिए काम करेंगे। नंबर 2 जो एक फर्द का विजन होता है जी, से कि यहाँ सपोर्ट से रिलेटेड काम करना है बहुत, जो हमने अभी सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं जी। ठीक है। ड्रग्स यहाँ पे मतलब उसका उसके लिए काम करेंगे, मिलजुल के काम करना है जी। क्योंकि ये ड्रग्स यहाँ के लिए नहीं है। अगर यहाँ से सप्लाई हो रहा है, जो ड्रग पेडलर्स है वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं जी, क्योंकि यहाँ आर पार इसकी इन्वॉल्वमेंट है जी। हमारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप परसेंटेज तो आपको पता ही है जी। नंबर 1 जहाँ तक टनल का मामला है, टनल हमारी प्रायोरिटी रहेगी जी। प्रायोरिटी पे हम इस टनल के लिए काम करेंगे, जो भी अधूरा काम इसका होगा इंशाल्लाह हमारे टर्नओवर में वो ख़त्म करके जाएंगे। अच्छा मीर साहब, बॉर्डर टूरिज्म को पिछले कई सालों से सरकार की जानिब से फ़रोग दिया गया, क्या आने वाले दिनों में अगर आप यहाँ से चुन के जाते हैं तो यहाँ पर हमें उस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अभी जब आप गुरेज को देखोगे वहाँ पे टूरिज़्म जो डेवलप हुआ है वहाँ पे जी, उससे ज़्यादा हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। टूरिज़्म पे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। एक डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर होनी ही चाहिए, कोशिश करेंगे। देखिए अभी हमें पता ही नहीं है ठीक है, जो जब असेंबली में हम जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा कि कहाँ पे हमारे कौन सा पावर्स होते हैं, मतलब क्या हम कर सकते हैं। मगर मुझे उम्मीद है एज BDC जितना मैंने काम किया है तो ये एक बड़ा पावर है। तो मीर साहब, आप लोगों को झांसा नहीं देना चाहते, आप डायरेक्टली उनको कह रहे हैं कि हमें वहाँ पर पता चलेगा कि हमारे पास कितने पावर्स रहेंगे। बिल्कुल, क्यों मतलब झांसे में रखेंगे, मगर अगर इंसान कोशिश करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं। एज BDC मैंने इतना काम किया, हट के काम किया, तो यहाँ तो बात ही नहीं है। टूरिज़्म सबसे, इसमें 2 चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1 यहाँ की इकोनॉमी डेवलप होगी आर पार। हमारा बंगस भी है, बंगस चाहे ये टंगडार रीजन है चाहे चौकीबल रीजन है, इन दोनों का जो बंगस है इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी, प्लस उसके साथ साथ में बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी जी। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। सबसे प्रायोरिटी हमारी बेरोजगारी है, एक ऐसा जॉब क्रिएशन जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपने बेरोजगारों को रोजगार देने, जो परमानेंट यहाँ पर जॉब्स रहेंगे, खासकर टूरिज्म की अगर हम बात। बिल्कुल, अगर टूरिज्म यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे स्कोप है। आप देखिए टिठवाल है, जबड़ी है, जाड़ा है, यहाँ पे रेखावन है, रागनी है, और यहाँ बहुत सारे लोग जिस लोकेशन में आप बैठे हो यहाँ पे इस टाइम आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, ये क्या, ये कम टूर जगह ठीक अट्रैक्टिव जगह नहीं है। देखिए काम करेंगे, टूरिज़्म के बारे, टूरिज़्म रिलेटेड काम करेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेंगे। ये नहीं है कि जब कोई रिप्रेजेंटेटिव बनता है तो किसी पर्टिकुलर एरिया का बनता है, वो पूरे एरिया का बनता है, पूरे एरिया का बंदा होता है। वो पूरे एरिया का नहीं, हर एक फर्द का होता है, चाहे उसको वोट उसने किया हो या ना किया हो जी। ऐसा नहीं है कि मतलब हम जिसने मुझे वोट किया हो, जिसने मुझे जिताया हो, फिर उसी का काम करेंगे, नहीं, उसको भी साथ लेके चलेंगे और उसका भी एक एडवाइस ले लेंगे कि क्या आपको चाहिए। मिलजुल के तामीर तरक्की का काम करेंगे आर पार। आपने कुछ नाम लिए अभी जो यहाँ पर लोकल एरियाज़ है, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि मीर साहब जो हैं वो टंगडार या करना को नहीं जानते हैं अच्छे से, हाँ। तो क्या जवाब? देखिए मैंने 15 साल यहाँ पे दिए हैं जी, शायद उनको भी पता नहीं होगा कि कहाँ कहाँ किए। जबड़ी रोड मैंने बनाई जी, मैंने नहीं, वो गवर्नमेंट ने बनाई, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। टिठवाल तरबशनरी सीमारी रोड मैंने बनाई है, गुंडी गुजरा चित्रकूट ये मैंने बनाई है, द्रगड़ बनाई है, प्राड़ा अमरोई, इसी तरीके से टंगडार फर्स्ट, टंगडार सेकंड बनाई है, यहाँ पे सिकब्रिस्ट इबकूट, ये सारा इलाका मैंने देखा है। इस इलाके में हर एक मोहल्ले में रहा हूँ, मुझे ग्रास रूट लेवल पे पता है कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो अमीर साहब मुझे बताइए ज़रा, इस वक्त आप टफ कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं? बहुत सारे नाम हैं, चाहे मिर्चाल साहब की बात करें, राजा मंजूर साहब की बात करें, उन्होंने एक छवि यहाँ पर बनाई है। आप इन जमातों में से किसको ज़्यादा यहाँ पर मजबूत मानते हैं? या किसी को पता नहीं होता,
कल जब इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, तो आपके सामने जी, इसमें कुछ नहीं बोलते हैं। तो एआईपी को आप कहाँ देखते हैं फिर? देखिए, मैंने कहा ना कि कोई कुछ नहीं बोल सकता है। अब ये वता इज़्ज़ु मंताशा वता ज़िल्लु मंताशा, ये ऊपर वाले के हाथ में होती है। कहाँ, अलबत्ता हमारी होती है कोशिश जी, किसके सर पे उसने ताज रखा होगा। इस निज़ाम से हट के दूसरा निज़ाम चल रहा है, तो वो उस पर डिपेंड है। हमारा है काम, हमारी है मेहनत, हमारा है लोगों तक पहुंचना, उसके बाद में उसकी मर्ज़ी। अगर लोगों को आप कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, लोग जुड़िए हमारे साथ। ये नहीं होगा यहाँ पे कोई मतलब भेदभाव नहीं होगा। सबसे पहले उनकी डिग्निटी महफूज रहेगी, इज्जत देंगे हम। मेरे दरवाजे बंद नहीं कभी नहीं रहे। अगर ये लोग मेरे साथ जुड़े हैं रेडी चौकी, मैं किसी को तो जानता ही नहीं था। 2018 में इस फील्ड में आया हूँ। 2018 के बाद पहले सरपंच, उसके बाद में बीडीसी। तो आपने सरपंच से शुरुआत की? बिल्कुल। तो बीडीसी जब बना मैं, तो मैंने लोगों का काम किया है, तभी लोग जुड़ रहे हैं आज। आप मुझे बताइए, जब पावर में इंसान होता है तो उसकी रिएक्शन होती है। जाइए आप रेडी चौकी बल में, हर एक गाँव में जाइए, वहाँ खुद बता देंगे वो कि क्या। अच्छा मीर साहब, एक सवाल मैं जानना चाहूँगा आपसे। आप काउंसिल में रहे हैं और अब आप असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो कितना टफ दिख रहा है या आपके लिए कुछ मुश्किलात आ रहे हैं ग्राउंड पे? बिल्कुल कुछ मुश्किलात नहीं है, एक एक्सपीरियंस हुई है। क्या ग्रास रूट लेवल से क्या चाहिए लोगों को, किसके वो मुंतजर है, यहाँ पे बहुत आसान है मेरे लिए। डिफरेंस क्या लग रहा है, फ़र्क क्या लग रहा है? कुछ नहीं फ़र्क है, सेम है। ग्रास रूट लेवल पे लोगों को देखना है, वहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ काउंसिल और असेंबली में क्या फ़र्क लग रहा है? काउंसिल और इलेक्शन में खास असेंबली और काउंसिल में बहुत फ़र्क है। ये कि ये इलेक्शन जो होता है, ये आपने डीडीसी का भी इलेक्शन लड़ा है? डीडीसी का इलेक्शन भी मैंने लड़ा था। तो इसमें और उस असेंबली इलेक्शन में तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो उनकी जो वोट शेयर होता है वो कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। इसमें ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, तो एक विज़न देना पड़ता है। ठीक है, मेरा विज़न क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ लोगों के लिए। मोटिवेशन ज़रूरी है इसमें। जब तक देखिए, अभी मैं बताऊँगा मैं वो करूँगा ये करूँगा, ऐसे लोग तो एतबार करेंगे नहीं जी, मगर एतबार करना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो एतबार करेंगे भी नहीं तो फिर चुनेंगे किसको जी। अच्छा, बहुत सारे बेरोज़गार नौजवान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या सोचा है? बहुत सारे लोग यहाँ पर आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। देखिए, जहाँ तक बेरोज़गारी का मामला है, आपको पता है वो मेरिट बेसिस पे होता है जी। ठीक है, वहाँ तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ जिसका मेरिट होगा उसी वो तो कम से कम फेयर मेरिट तो होना चाहिए। बिल्कुल फेयर। उसके लिए आप आवाज़ उठाएंगे? जहाँ पे ऐसा लगेगा हमें कि जहाँ पे फेयर मेरिट नहीं हो, वहाँ उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। यहाँ क्या हर प्लेटफार्म पे उठाएंगे। ओपन मेरिट, ये तो हमारा हक है। ओपन मेरिट वाले सोच रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब स्टैट्स मिलने लगे हैं, शेयर बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है। क्या अगर मीर साहब कल चुन के जाते हैं, उनके लिए आप आवाज़ उठाएंगे? मैं समझा नहीं, किस रिलेटेड? ओपन मेरिट जो है ना, ओपन मेरिट। अच्छा। तो वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, उनको नौकरियों में शेयर कम मिल रहा है। जिस तरीके से रिसेंटली पहाड़ी स्टेटस मिला लोगों को, एसटी स्टेटस मिला पहाड़ी लोगों को, तो उस हवाले से भी उनको लग रहा है कि अब हमारा शेयर जो है बहुत ज़्यादा कम रह गया। नहीं, मेरे इस कंस्टिट्यूंसी में मेरे ख्याल से 75% जो है वो अभी एसटी रिजर्वेशन में आते हैं। ठीक है ना, अब 25% जो है वो जो रिजर्वेशन से बाहर है जी। तो ऐसा नहीं है, वो भी मेरिट में आ जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा शेयर ही कम है यहाँ पे, तो शेयर उतना मिलेगा। तो नहीं, मैं बाकी लोगों की भी बात करें, जो 25% रह रहे हैं, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? वो भी उठाएंगे। उनका रोजगार का जो है वो वहाँ पे अगर उनका मेरिट आएगा उसमें, ओपन मेरिट में, तो वो तो हम कानून तो पास नहीं कर सकते हैं। कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हैं मीर साहब। नहीं, उसमें क्या आवाज़ उठाएंगे? आवाज़ तो उठाएंगे जो रिजर्वेशन मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आपको बताता चलूँ, फिरदौस अहमद मीर करना कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना कागजात नामजदगी या नॉमिनेशन पेपर्स भरने के लिए आए थे, और अब फाइनली करना कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ये डिसाइड करना है क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अब यहाँ से जीत हासिल करेगी। तो अब आने वाला वक्त ही ये तय करेगा कि किस तरीके की नैयत रहने वाली है। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।